हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं। क्लास 12th का ये टॉपिक है। रिटायरमेंट यानी कि जब पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, जब पार्टनर को एडमिशन लेना होता है तो सभी ओल्ड पार्टनर्स का कंसेंट ज़रूरी है, लेकिन अगर पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो एक नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो जब वो रिटायर होगा तब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल लेके जाएगा, अपने रिजर्व्स लेके जाता है और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का शेयर लेके जाता है। अगर रीवैल्यूएशन करते हैं हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट लेके जाएगा, अगर लॉस भी होता है तो उसका शेयर इसमें रहता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं शेयर एंड गुडविल। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पार्टनर्स गेन करते हैं, ठीक है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको दे के जाता है। ठीक है, अब जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो होते हैं वो चाहते होते हैं कि हाँ भाई हम अपना पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखेंगे, तो इसलिए क्या रहता है इसमें कि पार्टनर्स जो रिटायरिंग पार्टनर है, सपोज लाइक देयर आर 3 पार्टनर्स, ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स हैं। अब ये इसमें से हम प्रॉफिट को लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो 15,000 के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो 3 में हम बांटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5,000 5,000 5,000। ठीक है, अब इसमें से अगर एक पार्टनर चला जाएगा तो यही वाला प्रॉफिट अब क्या होगा, 2 जनों में बंटता है। मान लो C चला गया तो 2 जनों में बटेगा। पहले 15,000 रुपये 3 जनों में बट रहा था तो 5,000 आया, मतलब अगर इक्वल बांट रहे हैं तो। और अगर यही 15,000 को वो 2 जनों में बांटते हैं तो देखो 7,500 और 7,500 आ जाएगा इन दोनों में, A और B में। तो इसका क्या मतलब है, 5,000 से यानी कि प्रॉफिट जो, अगर हम चॉकलेट खा रहे हैं, अगर हमें 3 फ्रेंड्स में बांटनी पड़ रही है तो कम शेयर आएगा ना, और वही चॉकलेट अगर 2 पार्टनर्स में बट रही है तो क्या होगा, ज़्यादा शेयर आएगा। तो वही चीज़ हो रही है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो शेयर होता है वो कौन लेता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो जिस रेशियो में ये लेते हैं उसका शेयर उसको बोलते हैं हम गेनिंग रेशियो। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि एट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, देखा था हमने, राइट। तो अब इसमें हम यही देखने जा रहे हैं कि जब रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को दे रहा है, ठीक है, तो इसके बदले में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी कि जिनको मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। क्या बोले जाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, अब रिटायरिंग पार्टनर को जितना उसका प्रॉफिट का शेयर था ना उसमें उसको गुडविल देंगे। ठीक है, यू कैन से कि कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले सारे सालों में जो प्रॉफिट है वो अब C को नहीं मिल रहा है, वो A और B को ही मिल रहा है। ठीक है, तो जिस रेशियो में वो गेन करते हैं उस रेशियो में उनको यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को जाने वाले पार्टनर यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ द गुडविल। अब जैसे मान लो गुडविल जो है वो पूरे फर्म की है 1,20,000, ठीक है, और इसका जो शेयर था वो 1/3 था क्योंकि 3 इक्वल पार्टनर से, तो कितना हुआ इसका 40,000। तो 40,000 जो रहेगा वो ये दोनों अपने इक्वली ही गेन कर रहे हैं, तो इक्वली शेयर में उसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो बिज़नेस को कंटिन्यू रख रहे हैं उनको डेबिट टू रिटायरिंग यानी कि डिसीज पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पार्टनर जाता है तो हो सकता है वो डिसीज़ भी हो, इसलिए यहाँ पर रिटायरिंग एंड डिसीज़ दोनों कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, उसके जाने का। तो इसमें हमने देखना है कि जो शेयर इन गुडविल, कि गुडविल में उसका शेयर कैसे जा रहा है, राइट। अब हमारे पास जो इस तरह के हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है स्टूडेंट्स, जैसे जो
ये गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, जो गुडविल एवेल्यूएट की जाती है, ये हमेशा तभी एवेल्यूएट होती है, ये तभी रेस की जाती है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हम पढ़ चुके हैं 3 केसेस में होगा, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, ठीक है, या कोई पार्टनर जा रहा है। पार्टनर के जाने का रीज़न उसका रिटायरमेंट भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए उस केस में क्या होता है, तीनों केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि फर्म जो है वो अब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नई तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर गुडविल की हम इवैल्यूएशन करते हैं। एग्जाम्पल बुक में से ही देख लेते हैं। पहले PQR पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। आर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के टाइम पर जब गुडविल इवैल्यूएट की गई तो देखा 3,60,000 है। गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में अपीयर नहीं था, ठीक है। P और Q ने एग्री किया है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट्स वो आपस में बांटेंगे वो 3:2 होगा। अब इसमें हमें न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, तो न्यू में से हम ओल्ड माइनस करके गेनिंग रेशियो निकालेंगे पहले, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, न्यू में से हम ओल्ड माइनस करेंगे, तो 3/5 इसका न्यू रेशियो था और 1/3 अब P पार्टनर का ओल्ड रेशियो था, तो 4/15 गेनिंग रेशियो है। यानी कि अब जो P पार्टनर ने 4/15 रेशियो गेन किया है, ठीक है। तो ऐसे ही Q का जो गेनिंग रेशियो है वो 1/15 है, तो 4:1 जो रहेगा वो गेनिंग रेशियो रहेगा। अब पहले देख लेते हैं कि 3,60,000 में से R की गुडविल है कितनी। 3,60,000 में से R की जो गुडविल होगी उसका जो 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है, 1/3, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। अब ये 1,20,000 रिटायरिंग पार्टनर को, तो 1,20,000 को अगर हम 4/5 और 1/5 में बांटेंगे तो P का कैपिटल अकाउंट 96,000 से डेबिट होगा और Q का कैपिटल अकाउंट 24,000 से डेबिट होगा, राइट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स, तो इसलिए हमने क्या किया, एक ही जनरल एंट्री की है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि रिटायरिंग पार्टनर 1,20,000 पे लेके गया है गुडविल में से, और ये 1,20,000 P और Q यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, जो बच गए पार्टनर थे, जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, वो दोनों अपने गेनिंग रेशियो में उसको कंपनसेट कर रहे हैं। यानी कि 1,20,000 को जो हमने ये बांटा है, जो ये दोनों दे रहे हैं अपने गेनिंग रेशियो में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल एंट्री कर लेनी है। अब क्वेश्चन में क्योंकि नो गुडविल अकाउंट, पहले से कोई गुडविल अकाउंट गिवन नहीं था, तो और हमने न्यू गुडविल जो एवेल्यूएट की गई थी वो 3,60,000 वो दी गई थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो ये है कि गुडविल जो वैसे तो यूजुअली गुडविल दिखाई नहीं जाती, ठीक, लेकिन जब रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है पार्टनर का, तो हम बैलेंस शीट में अगर ये पहले से लिखी हुई है, दिख रही है, तो उसको हम पहले राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, उसको हम पहले ख़त्म करेंगे। उसको राइट ऑफ कर, जैसे अब जब गुडविल अकाउंट रेज हुआ होता है तो वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तो उसको राइट ऑफ करना है। ये ओल्ड वाली है और ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होने वाली है, ठीक है। और जैसे अब ये एग्जाम्पल है, ABC पार्टनर्स हैं, 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है 2,40,000, B रिटायर हुआ और रिटायरमेंट के टाइम पर जो गुडविल वैल्यूएशन की गई तो वो 6 लाख है। यानी कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है वो राइट ऑफ करनी है, जो अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और जो गुडविल न्यू वैल्यूएशन की गई है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, उस 6 लाख में से B पार्टनर रिटायर हो रहा है, B का शेयर है 2/6, तो B का शेयर जो है वो 2/6 है। 6 लाख का हम 2/6 निकालेंगे तो 2 लाख आएगा। यानी कि पहले हमने जो सबसे पहले गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड बुक्स में है उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब उसको ख़त्म करना है। तो गुडविल अकाउंट जब रेस की जाती है, गुडविल एक एसेट है, रेस की जाती है तो डेबिट साइड में होता है, क्योंकि ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड। अब क्योंकि जो गुडविल है वो राइट ऑफ की जा रही है तो इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट करना है, यानी कि उसका अमाउंट हम कैंसिल कर रहे हैं और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसलिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ABC की, इनके ओल्ड रेशियो में 2,40,000 को पहले हम राइट ऑफ करेंगे।
अब इसके बाद जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो हमने गुडविल वैल्यूएट की है 6 लाख, इसमें से जो बी का शेयर रहेगा 2/6 यानी कि 2 लाख इसका बनेगा। तो 2 लाख रुपए जो देंगे वो ए और सी देंगे उनके गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे 3:2 जो है दैट इज़ न्यू रेशियो, 3:2 जो है दैट इज़ न्यू रेशियो, ठीक है। और इनका जो ओल्ड रेशियो है ये न्यू है, और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1। अब हमने एक तो ए का निकालना है और सी का निकालना है गेनिंग रेशियो। ए का जो न्यू रेशियो है दैट इज़ 3/5 और ओल्ड रेशियो था दैट वाज 3/6। तो अब हम इसका ऐसे 5 और 6 का एलसीएम लेकर यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम, तो 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 यानी कि 3/30 ये ए का गेनिंग रेशियो आ गया। और सी का 2/5 माइनस 1/6 यानी कि 7/30। तो यानी कि 3:7 में इस 2 लाख को बांटा जाएगा, ठीक है। जो कितना आ जाएगा 3/10 यानी कि 60,000 रुपये जो दे रहा है वो कौन देगा? ए, क्योंकि 3/10 ए का है, और 7/10 यानी कि 2 लाख का अगर हम 7/10 निकालते हैं तो 1,40,000 कौन देगा? सी। तो इसकी क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बी एक रिटायरिंग पार्टनर है, इसको 2 लाख रुपए मिलेंगे गुडविल के, जो ए और सी कंपनसेट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। 60,000 रुपये देगा ए और 1,40,000 रुपये देगा सी, ठीक है। हेयर इज़ अ जनरल एंट्री हेयर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँ। दैट्स वाई मैंने ये न्यू टॉपिक उठाया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था। अब जैसे ये वाला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो अब इसमें अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूँगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं मेरी वीडियोज़ के लिए तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।